गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है बॉयल। हिंदी में इसे बाल तोड़ भी कहते हैं। ये सर्जरी का टॉपिक है। तो बाल तोड़ यानी आपके बॉडी में, आपकी बॉडी की स्किन में जो हेयर हैं वो कहीं से टूट जाते होंगे और टूट करके इन्फेक्शन कॉज करते होंगे। सबसे पहले बाल टूटते होंगे तो वहाँ पे इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो बॉयल क्या है? बॉयल एक एक्यूट बैक्टीरियल हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन होता है जिसको हम फोरंकल भी कहते हैं। बॉयल का दूसरा नाम है फोरंकल। हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल शब्द का जिक्र जब हम हेयर की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है। आप जानते हैं कि स्किन की जो आउटर लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं और इसी हेयर फॉलिकल की वजह से हेयर ग्रो करते हैं। ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं ये टनल शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं जो हेयर में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि ये एक्यूट बैक्टीरियल हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन होता है। इसको हेयर फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। जब इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा और जब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के साइन मिलेंगे, लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है बॉयल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट है इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं बॉयल्स के। बॉयल किन किन वजह से होता है? स्क्रैचिंग और माइनर स्किन इंजरी की वजह से होता है बॉयल। कोई स्क्रैच लग जाए या छोटी मोटी इंजरी हो जाए स्किन में, उसकी वजह से बॉयल होता है। डायबिटीज़ मेलेटस, इम्यूनिटी अगर पुअर है उसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, जो लोग स्टेरॉयड ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से बॉयल होता है, जो लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं उसकी वजह से बॉयल होता है। नेक्स्ट है बॉयल की पैथोजेनेसिस, यानी बॉयल होता कैसे है, बॉयल की जर्नी क्या है। तो बॉयल की शुरुआत दर्द के साथ होती है। हमेशा जब कभी भी बॉयल होगा तो दर्द के साथ शुरू होगा, और जहाँ दर्द है वहाँ अच्छी बात है, क्योंकि पेन हमारा दोस्त है। पेन हमें ये संकेत देता है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी विज्ञान की भाषा में इन्फ्लामेशन चल रहा है। पेन इन्फ्लामेशन का साइन है। तो बॉयल स्टार्ट विद पेनफुल इंडुरेटेड स्वेलिंग। इंडुरेटेड का मतलब हार्ड, इंडुरेटेड का मतलब हार्ड, चारों तरफ से घेर लिया है। स्वेलिंग यानी स्वेलिंग उसमें हो गई है, स्वेलिंग होगी उसमें कुछ फ्लूइड होगा। विद सराउंडिंग इडिमा, और उसके चारों तरफ इडिमा है ना, यानी फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है। आफ्टर अबाउट 1 to 2 days, लगभग 1 से 2 दिन के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में हार्ड था वो सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, बीच में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। किनारे किनारे पर अभी हार्ड है लेकिन बीच में 1 से 2 दिन के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। फिर बाद में क्या होगा? फिर बाद में पेस्ट्यूल डेवलप हो जाएंगे। पेस्ट्यूल का मतलब होता है हिंदी में दाना, फुंसी, कुछ भी कह सकते हैं। पेस्ट्यूल का मतलब दाना या फुंसी, यानी जो बॉयल था वो अपना मुंह खोल दिया है ना, फुंसी निकल आई है। अब वहाँ पर फुंसी हो गई है, ठीक है, दाने निकल आए हैं। और उसके चारों तरफ सराउंडिंग एरियाज़ में क्या मिलेगा? उसके सराउंडिंग एरियाज़ में इडिमा मिलेगा, है ना। सेंटर में सॉफ्टनिंग मिलेगी और किनारे पर क्या मिलेगा आपको? इंडुरेटेड स्वेलिंग मिलेगी, है ना, सराउंडिंग एडिमा मिलेगा। इसके बाद क्या होगा? बॉयल धीरे धीरे क्या करेगा? बर्स्ट करेगा। बर्स्ट का मतलब विस्फोट करेगा, धीरे धीरे विस्फोट करेगा और उसमें से पस निकलेगा, है ना, बॉयल में पस निकलेगा। तो स्टार्टिंग में जब हार्ड होता है तो हम तब तक चीरा नहीं लगाते हैं जब तक हार्ड रहता है, जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। और सॉफ्ट होने के बाद पेस्ट्यूल जब तक ना डेवलप हो जाए, और पेस्ट्यूल डेवलप होने के बाद जब तक वहाँ पर पस का फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक चीरा नहीं लगाते हैं, है ना, इंसिजन नहीं करते हैं।
तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है। ऑलराइट, फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इन्फ्लामेशन के साइन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये इसके साइन मिलेगा। कहीं पर भी बॉयल होगा तो वहाँ पर रेडनेस लाल लाल हो जाएगा, स्वेलिंग यानी फूल जाएगा, फूला होगा तो, हीट यानी गर्म हो जाएगा, और वहाँ पर दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो बॉयल बहुत ही दर्द करता है। सबसे ज़्यादा दर्द कौन सा बॉयल होता है? कान में अगर फोड़ा निकल आए, फुंसी निकल आए तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। लॉस ऑफ फंक्शन, वहाँ के पार्ट जो हैं वो काम करना कुछ समय के लिए बंद कर देंगे। नेक्स्ट है कॉमन साइट। इसकी कॉमन साइट क्या है? फेस पे पाया जाता है। फेस पे बहुत ही डेंजर बॉयल होता है। फेस का जो बॉयल होता है बहुत ही खतरनाक बॉयल माना जाता है। सबसे डेंजरस बॉयल फेस का माना जाता है। बैक ऑफ नेक, जो हमारी नेक रीजन है, इसके बैक साइड पे मिल सकता है, एक्जिला वाले रीजन पे मिल सकता है, और ग्लूटियल रीजन पे तो सबसे कॉमन है ना। ग्लूटियल रीजन पे बॉयल कॉमन होता है। तो बॉयल की कुछ साइट हैं, फेस पे, बैक ऑफ नेक पे, एक्जिला पे, ग्लूटियल रीजन पे। अब इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर बॉयल ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? स्किन एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस का मतलब पस का फॉर्मेशन। अगर कॉम्प्लिकेशन है इसका, बॉयल ठीक नहीं होगा तो स्किन एब्सेस फॉर्मेशन बना लेगा, यानी पस बना लेगा। अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो सेप्टिसीमिया कॉज कर देगा, जो कि डेंजरस कंडीशन मानी गई है। अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्लड के कांटेक्ट में मान लिया गया, अगर ठीक नहीं हुआ बॉयल, आपने उसको केयर नहीं किया, हाइजीन नहीं मेंटेन किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया एंटीबायोटिक्स से, तो ये ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, सेप्टिसीमिया कॉज कर देगा, नेक्रोसिस ऑफ द स्किन कर देगा, यानी डेड कर देगा स्किन का, कार्बंकल कर देगा। कार्बंकल का मतलब गुच्छों में भी बना सकता है बॉयल, और बढ़ सकता है, और गैंग्रीन कर देगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जितने भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं सबको अवॉइड करिए और रिमूव कर दीजिए, और माल न्यूट्रिशन जो है उसको करेक्ट कीजिए, एंटीबायोटिक्स आप दीजिए, और IND करिए। IND का मतलब इंसीजन और ड्रेनेज, चीरा लगाना पड़ता है, चीरा लगा के पस को निकाल दीजिए, जितना भी उसमें मटेरियल भरा है उसको बाहर कर दीजिए। आप जब तक ताकत लगाते हैं जब तक ब्लड ना आ जाए, आप पूरा पस निकाल देते हैं बॉयल्स में। जब ब्लड आने लगता है तो आप रोक देते हैं, और इसके बाद आप एंटीबायोटिक्स खिलाइए, है ना। एंटीबायोटिक्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एगमेंटिन 625, एमॉक्सिसिलिन, कई सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आ सके वो आप तक पहुंच सके।